लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। हाँ, माउस में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, माउस में अच्छा दिक्कत हो तो बताएं। हेलो, किसी को माउस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। पहले देखो, मैंने पहले भी कहा था ये जो चैप्टर है दिस इज द एलिमेंट्री चैप्टर, ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है क्लास फर्स्ट टू एट, इसलिए हम थोड़ा इसको फास्ट चलेंगे। बाकी तुम इसको अच्छे से रीड कर लेना। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द एनी टॉपिक तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, पूछ सकते हैं आप जूम क्लास में। पर पढ़ के रखो, एक एक लाइन यहाँ पढ़ने में टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि चैप्टर बहुत है और टॉपिक कुछ कुछ लंबे भी हैं। इसलिए स्कैनर का क्या काम होता है, देखिए, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट एंड कवर्स इट इनटू ए डिजिटल इमेज। तो भैया स्कैनर क्या होता है, खूब अच्छे से मालूम है। दुकान पे जाते होगे, इंटरनेट कैफे में, तो आपने देखा होगा कि स्कैनर रखा, जैसे आपने कोई फोटो दी या कोई डॉक्यूमेंट दिया तो उसको तुरंत स्कैन कर दे, मतलब हार्ड कॉपी इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल इमेज कॉपी। डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट हो जाए तो दिस इज कॉल्ड, जैसे आप जानते हो ना, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। तो हमने क्या किया, उस हार्ड कॉपी का एक डिजिटल इमेज बना लिया, तो वो सब स्कैनर के थ्रू होता है। आई बात समझ में? क्लियर? यही चीज, हेलो, क्लियर है? हेलो, ठीक ठीक। तो अब वही लिखा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑन अ पेपर, देखिए द स्कैनर स्टोर द डिजिटल इमेज इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो एक डिजिटल इमेज कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर लेता है। स्कैनर्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोग्राफ्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है। दे मे ऑल्सो बी यूज टू टेक इन enormous text material that otherwise would be very tedious to type manually। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं enormous text materials, जो भी जैसे मतलब कोई टिपिकल या डिफिकल्ट टाइप के टेक्स्ट मटेरियल है, तो उनको दैट अदरवाइज वुड बी वेरी टीडियस टू टाइप मैनुअली, तो उनको मतलब जैसे टाइप करने में बहुत दिक्कत होती है, तो डिफरेंट, तो इससे स्कैनर्स के क्या करते हैं, जल्दी से स्कैन हो जाता है, उसको कर लेते हैं। अब स्कैनर भी कई टाइप के होते हैं। देखिए, पहला हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, देखिए वो हाथ में आपको दिख रहा होगा। इससे एक आप सॉरी, आपके इधर पिक्चर देखिए, पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स के ऑफ स्कैनर्स दिया हुआ है। तो हैंड हेल्ड मतलब जिसको हम हाथ में ले सकें और उससे स्कैन करें चीजों को। स्मॉल हैंड हेल्ड स्कैनिंग डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट और इमेज अवेलेबल ऑन ए पेज इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। ये क्रिस अपना माइक ऑफ करिए, आवाज आ रही है उधर से, माइक ऑफ करो क्रिस। ठीक है, डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट और इमेज अवेलेबल ऑन अ पेज इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। तो ये क्या करता है कि इसको हाथ में लेके हम स्कैन करते हैं, तो इससे जो टेक्स्ट है इमेज कन्वर्ट हो जाती है डिजिटल फॉर्मेट में। द हैंड हेल्ड स्कैनर इज नॉट सुटेबल टू स्कैन ए लेंदी फाइल। कोई जो अगर बहुत लेंदी फाइल है तो उससे नहीं हो पाएगा फिर वो स्कैन। फीचर क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव, मोर हैंडी, रिक्वायर्स, ज्यादा महंगा नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। मोर हैंडी मतलब आसानी से हाथ में ले सकते हैं। रिक्वायर्स मोर पास पर सेकेंड पर स्कैन। मोर पार पर स्कैन मतलब पास पर स्कैन मींस द नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्कैनर ऑन अ डॉक्यूमेंट, मतलब कितनी बार हम डॉक्यूमेंट पे स्कैन कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं कई बार, तो वो पास पर स्कैन होता है। क्लियर सब? क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद फ्लैट बेड स्कैनर, ये देखिए उसका भी फिगर बना हुआ है। फ्लैट बेड में क्या है, फ्लैट होता है, इसका सरफेस फ्लैट होता है, इस पे आसानी से डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स आसानी से रख के स्कैन कर लेते हैं। पर्टिकुलरली यूज फॉर बाउंड डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी बाउंड डॉक्यूमेंट्स उनके लिए इस फीचर्स आर जैसे प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी इमेज। ठीक है, हाई क्वालिटी इमेज को, इसकी जो हाई क्वालिटी इमेज को प्रोड्यूस करता है, मोर थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि भाई जी जिस चीज में कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, अगर उसकी उसकी अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो ये समझ लो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, इसलिए मोर एक्सपेंसिव होगा वो चीज। फीचर्स अभी आप जानते हैं, जैसे मोबाइल है, कोई एक मोबाइल 8-10 हजार का भी आता है, एक मोबाइल 50 हजार का भी आता है, तो फीचर अलग होते हैं कि नहीं 50 हजार और 10 हजार वाले में। हेलो, समझ में आ रहा है? तो वो फीचर ज्यादा होंगे, तो भाई पैसा ज्यादा है तो एक्सपेंसिव, फीचर ज्यादा अच्छे होंगे, हाई क्वालिटी के होंगे, तो इसका मतलब पैसा भी ज्यादा लगेगा।
तो यही चीज इसमें भी होती है। तो हाई क्वालिटी इमेज होती है तो इसका मतलब मोर एक्सपेंसिव। रिक्वायर्स ए सिंगल पास पर सेकेंड। अब इसमें क्या था भाई, हैंड हेल्ड में क्या हो रहा था, हम जितने पार पर सेकेंड मूव करा रहे थे उतना ही होता है। फ्लैट बेड में क्या है, पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ रखा, एक साथ स्कैन, जैसे फोटो कॉपी मशीन आपने देखा ही कैसे एक बार में हो जाता है। हैज अ फ्लैट सरफेस होता है इसका, ठीक। ड्रम स्कैनर क्या होता है, देखिए उसकी भी एक फिगर बना हुआ है, देख लीजिए, ऐसा होता है ड्रम स्कैनर। इट इज ए मीडियम साइज स्कैनर होता है एंड विच हैज अ रोलिंग ड्रम, इस पे एक रोलिंग ड्रम होता है टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट। तो रोलिंग ड्रम होगा मतलब उस पे अगर डॉक्यूमेंट रखे फिर स्कैन होगा एक साथ। यू फीड द डॉक्यूमेंट इन द स्कैनर एंड द ड्रम रोल्स ओवर द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो इसको क्या करेंगे, वो जो ड्रम नुमा है उस वो पूरे डॉक्यूमेंट पे रोल करके स्कैन करेगा पूरे डॉक्यूमेंट को। तो ये ड्रम स्कैनर हो जाता है। फीचर इसका ये मीडियम साइज होता है। वाइल स्कैनिंग ए ड्रम रोल्स ओवर द इमेज, ठीक है। तो क्या ये रोल्स करता है डॉक्यूमेंट्स पर पूरा, ठीक है, ओवर द इमेज, जो भी है उसकी इमेज बनाता है। क्लियर। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो भाई, कोई डाउट हो बताओ, थोड़ा पढ़ो आप भी, जल्दी जल्दी हो जाए। डाउट स्कैनर में किसी को कोई डाउट? केवल इनपुट आउटपुट, हाँ केवल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, केवल उन्हीं का डिटेल्ड मैनर में है। बहुत अच्छे से तुम लोग क्लास फर्स्ट से लेके एट्थ तक पढ़ चुके हो, इसी का बस एक ये समझ लो क्विक रिवीजन हो रहा है। पहला चैप्टर भी ऐसे ही था, सेकंड भी। थर्ड में हम जो पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर से थोड़ा स्टार्ट होगा, पर थर्ड चैप्टर में भी आपने बहुत अच्छे से वही सब पढ़ा जो मैंने पीछे बताया है। इसमें भी वही सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 चैप्टर तक तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा एलिमेंट्री है, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ भाई, कोई दिक्कत? एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया सबने, आगे चलें? चलिए, अब वेब कैमरा है भाई। वेब कैमरा क्या है, एक वेब कैमरा जो है ये भी हमारा एक क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। वेब कैमरा तो पता है ना इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसमें इमेजेस को कैप्चर करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ देख लो इसमें क्या लिखा है भाई, कंप्यूटर यूजर्स इंटरेस्टेड इन वीडियो चैटिंग विद फ्रेंड पब्लिक रिलेटिव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द कलीग। फॉर दिस इट रिक्वायर्ड टू कैप्चर द लाइव वीडियो ऑफ द टू यूजर्स। तो आपने देखा होगा लोग कंप्यूटर पे वेब कैमरा लगाते हैं, जैसे लाइव चैटिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है किसी से, तो वो चीज कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड भी हो जाए। आई बात समझ में? तो इसके लिए वेब कैमरा का यूज होता है। कैप्चर द लाइव वीडियो ऑफ द टू यूजर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन, जो कि इन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो। देयरफॉर अ डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर इमेज एंड फीड देम टू अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इन रियल टाइम। तो रियल टाइम पर ही उसको कैप्चर करना है उस इमेजेस को, तो वो वेब कैमरा का काम। भाई देखा ही है जो कैमरा वगैरह होते हैं, कैमरा तो आप लोग यूज करते ही होंगे, तो रियल टाइम पर हम पिक्चर को, इमेज को कैप्चर कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। द डिवाइस दैट इज यूज टू कैप्चर द रियल टाइम इमेज एंड प्रोवाइड द कैप्चर्ड इमेज ऑन द कंप्यूटर ऑफ द अदर पर्सन, और दूसरे के कंप्यूटर पर हम आसानी से कैप्चर करके स्टोर कर लें। एंगेज इन द कम्युनिकेशन इज नोन एज वेब कैमरा, ये हमारा वेब कैमरा। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लो, कोई डाउट हो किसी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज में मुझे बताएं। ये क्लियर हुआ वेब कैमरा? हेलो, पीयूष तिवारी, कलीग मतलब होता है जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग हैं, जितने भी लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के कलीग होते हैं। जैसे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, तो हम जैसे कि किसी विनय सर, इकरार सर के बारे में कहेंगे तो हम किसी को बताएंगे वो हमारे कलीग हैं, मतलब वो हमारे साथ सहकर्मी, सहायक अध्यापक जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो कलीग कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में पीयूष तिवारी? सहकर्मी हमारे जो काम कर रहे हैं साथ में हमारे, वो कलीग्स कहलाते हैं उसका, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ बोलो अभिरन। क्या है देखिए, कैन बी इजिली एक्सेस्ड बाई हैकर्स,
तो ये देखो कह रहा है वेब कैमरा का एक डिसएडवांटेज ये है कि एक्सेस जो हो जाता है हैकर्स के द्वारा, ये इजीली एक्सेस कर लिया जाता है। तो इसमें ऐसा, हाँ हाँ हैक होता है कैमरा, वेब कैमरा। अब जैसे देखो सीसीटीवी फुटेज होती है ना, जैसे फुटेज को डिलीट कर देना, हटा देना, तो हैकिंग भी हो जाती है कि एकदम से पता वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है, पर जहां पर अटैच होता है जिस कंप्यूटर से उसको उसको थ्रू कर दिया जाता है वेब कैमरा को भी हैक। ठीक है। अब ये देखो लाइव कैसे होता है ये तो नहीं मुझे मालूम, आप पता कर सकते हैं नेट पे सर्च करके। ठीक है, तो पर हो जाता है, हैकिंग होती है इजली भी, हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया जाता है। चलिए एडिश और किसी को कोई डाउट, बढ़े आगे। हाँ बताओ। हेलो, हाँ बताइए किसको डाउट है। हेलो, हेलो, हाँ बोलो किसको डाउट है। कोई कह रहा था हाँ डाउट है। अच्छा अभी किसी ने कहा था ना। चलिए अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लीजिए मोर हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। और कौन कौन सी हार्डवेयर है भाई। जॉयस्टिक जानते हो अच्छे से, जॉयस्टिक का क्या काम होता है। ये भी एक हैंड हेल्ड डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और अदर ग्राफिक एलिमेंट इन वीडियो गेम। भाई वीडियो गेम्स तो सभी खेलते होंगे, क्यों। हेलो, क्लियर है। ये इसमें माहिर हो तुम, इसमें माहिर हो तुम, इसी में दिमाग ज्यादा लगता है आप लोगों का। तो बहुत अच्छे से उसमें जानते होगे कि जॉयस्टिक का काम क्या होता है, कि ये कर्सर को मूवमेंट कराता है ग्राफिकल पे, एलिमेंट होता है एक तरीके से, वीडियो गेम्स में इसका यूज किया जाता है। आपने देखा भी होगा यहाँ पे जैसे जेड स्क्वायर मॉल में जाओगे ऐसे जॉयस्टिक लगे देखे भी होंगे आपने, देखे जहाँ पे वो गेम वेम खिलाते हैं सब, देखा होगा आप लोगों ने, नोटिस किया होगा जो बच्चे गए होंगे। ठीक है। तो वही है, बस वही जॉयस्टिक है, जानते हो। आगे आ जाओ पेज नंबर 20 पे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर क्या होता है। ये ऑटोमेटिक एक तरीके की इनपुट डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ स्कैनर एंड ओसीआर सॉफ्टवेयर। तो एक तो पहले ये स्कैनर को कंसिस्ट करता है, मतलब चीजों को स्कैन करता है, और ओसीआर सॉफ्टवेयर भी इसमें होता है। मतलब द स्कैनर इज यूज्ड टू कैप्चर द टेक्स्ट printed on a paper as an image, while the OCR software is used to convert the graphical text into machine readable form। देख, तो ये करता क्या है, ये क्या करता है कि जैसे कोई पेपर पर टेक्स्ट प्रिंटेड है, प्रिंटेड कराना एज एन इमेज, इमेज फॉर्मेट में, तो ओसीआर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं, उसको ग्राफिकल टेक्स्ट जो होता है मशीन रीडेबल फॉर्म में कैप्चर होके वो हो जाता है। ठीक है, तो वो ओसीआर का काम होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर मतलब जो टेक्स्ट को रीड करे, रिकॉग्नाइज्ड करे मशीन रीडेबल फॉर्म में। क्लियर। ठीक है, अब जैसे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR तुमने बहुत सुना होगा। अच्छा ये बताओ, आपने एक चेक देखी होगी, चेक देखते हो, जैसे वो पासबुक, एक तो बैंक से पासबुक मिलती है आपके पापा को, लोगों को पासबुक मिली होगी, पासबुक के साथ एक चेक बुक और मिलती है, कि चेक जैसे चेक काटा जाता है ना, तो अगर आप किसी ने वो चेक बुक देखी है अच्छे से। हेलो, चेकबुक देखी है, बैंक की चेकबुक कैसी होती है, किसी ने कभी अच्छे से देखी है। क्या क्या चीजें उस पर होती है बताए, कोई मुझे बताए उसमें क्या क्या होता है। देखते ही नहीं हो ये सब चीजें, नोटिस नहीं करते हो। देखो जो चेकबुक होती है उस पर अभी चाहो तो अभी पापा से डिस्कस कर लेना आफ्टर क्लास। उस पे नीचे एक नंबर लिखा होता है, वो अजीब टाइप का एक नंबर होगा, इंक टाइप का वो होगा। वो जो स्ट्रिप पे नंबर लिखा रहता है, एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर डायरेक्टली नॉर्मली किसी चीज से रीड नहीं होता है। वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर MICR की जो डिवाइस होती है उसी से रीड होता है। आई बात समझ में। तो हाँ, अरे यार वो थे, वो आगे है, वो अभी नहीं है। वो QR कोड, वो बार कोड की बात होती है वो बेटा। हेलो, हाँ
बार कोड होता है, वो बार कोड अभी बताएंगे, अभी तो हम MICR बता रहे हैं। एक ये नंबर होता है, ये यूनिक, हर चेक पर अलग अलग होता है। ये इस नंबर से उस चेक को पहचाना जाता है, उसके पूरे अकाउंट की डिटेल। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, अगर आपने ध्यान दिया, हॉलीवुड की मूवी है इस पर, बहुत ही फेमस मूवी है, मुझे नाम याद नहीं, वाले मैंने इसे देखा था, उसमें इसका बहुत यूज किया गया था। उसमें एक कोई था उस हॉलीवुड मूवी में, जो हीरो था, वो जो फ्रॉडियर था, वो फ्रॉडर्स, वो करता क्या था, वो इसने ऐसी, वो जो करेक्टर इंक, वो जो चेक पर वो जो नंबर लिखा रहता है, उसको वो चेंज कर देता था, उसको वो अपने अकॉर्डिंग बना देता था, और फिर उसी से उसने बहुत हजारों लाखों रुपए उसने गबन कर लिए थे एक तरीके से। तो इस पे बहुत फेमस पिक्चर, अगर किसी ने देखी हो, हॉलीवुड की पिक्चर है वो, सर्च करना मिल जाएगी। तो वो यही था कि जो उसमें क्या होता था, MICR से भी वो पकड़ में नहीं आ पाता था, ये बड़ी मुश्किल, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको, ये यूनिक होता है, पहले तो अलग होता है और सब में उस तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो MICR इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रीड द स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटेड थ्रू द मैग्नेटिक इंक। उसको जो, वो नंबर जो लिखा रहता है वो प्रिंटेड होता है, मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखा जाता है, और वो स्पेशल कैरेक्टर्स को ही रीड करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। एंड स्टोर देम इन द कंप्यूटर। MICR रिकॉग्नाइजेस द फॉन्ट दैट हैज बीन सेट बाय द अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन। देखो, मैंने बोला था ना अमेरिका में वो पिक्चर बनी है उस पर, तो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन के द्वारा ये बना, रिकॉग्नाइज करते हैं एंड सेट किया जाता है। द मैग्नेटिक इंक दैट इज यूज टू प्रिंट MICR कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसमें किसका यूज होता है, जो प्रिंट, उस पर जो नंबर प्रिंट किया जाता है, वो आयरन ऑक्साइड की मदद से मैग्नेटिक इंक की तरह से लिखा जाता है वो नंबर, ठीक है, वो यूनिक होता है। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, अगला देख लो भाई, लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन भी एक डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, दैट यूजेस अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल टू इंडिकेट अ पोजीशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल टू इंडिकेट पोजीशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो लाइट पेन का तो ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और इसमें जो लाइट सेंसिटिव होता है, फोटो इलेक्ट्रिक के थ्रू होता है सेल, पोजीशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पे पोजीशन के लिए। बार कोड रीडर, अब ये जो आप बता रहे थे, कौन बोल रहा था अभी, बार कोड रीडर जो बुक के पीछे होता है, तो ये आप देखिए बगल में फिगर भी होना। तो बार कोड रीडर क्या होता है, ये आपने देखा होगा, ऐसे आप जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदने भी गए मॉल में, तो जो भी पैकेट आप, हाँ बिल्कुल, मॉल्स में आपने खरीदा, तो जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा उसके पीछे ये बार कोड बने होते हैं। तो तुमने देखा होगा जब तुम काउंटर पे गए होगे, तो वो लेते हैं, उसके बाद इनके हाथ में यही स्कैनर होता है, बार कोड रीडर, वो ऐसे दबाते हैं और तुरंत वो स्कैन। बार कोड में होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक इंक्रिप्टेड कोड होता है, जैसे ही उसको रीड करते हैं तो उससे, उसको रीड करने से उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल तुरंत उनके कंप्यूटर पे आ जाती है। हाँ भैया, इसका कितना कॉस्ट है, कितना GST बना, कितना रिड्यूस मार्क, MRP क्या, ये वो, इसका, इस प्रोडक्ट का कौन सा मीडियम साइज है, लार्ज साइज है क्या, पूरे डिटेल उनके ऊपर कंप्यूटर पे आ जाती है। बस वो करते क्या, उसमें क्लिक करते हैं सीधे, हाँ ये परचेज कर रहे हैं, अमाउंट पे करेंगे, सीधे ऐड करते हैं, काम बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि उस बार कोड में ही सारी डिटेल्स लिखी रहती है। तो ये बार कोड रीडर होता है, देखा है होगा आपने ये सब, क्यों। चलिए, अब ये QR कोड क्या है, ये भी बहुत तुम लोग यूज कर रहे हो, जानते ही होगे भाई, पेटीएम यूज करते होगे, गूगल पे, उसमें क्या होता है, QR कोड को स्कैन करते हैं फोन पे, ये सब। तो ये QR कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, यही QR कोड होता है। पढ़ लो इसमें, कोई चीज अगर ना समझ में आ रही है तो पूछ लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देख लो उसको अच्छे से। बुक में, बुक है ना भाई सभी के पास, कोई ऐसा बच्चा जिसने बुक अभी तक नहीं खरीदी है, कौन। तो क्रिस खरीद लो, कब, क्या मुहूर्त निकलवाएंगे तब खरीदोगे, हैं। बुक जिसके पास भी नहीं है वो बच्चा तुरंत ले ले, बिना बुक के कुछ नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो बुक तुरंत खरीद ले और अपना काम ओके रखो, क्योंकि भाई क्वेश्चन आंसर टिकिंग इसी में कराई जाएगी। 9th 10th में हम लिखवाते नहीं है बिल्कुल भी,
वो 8th क्लास की तरह आपको वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ गए, तो ऐसे ही हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चंस किए थे, टोटल कितने क्वेश्चन किए थे अपने अपने लोगों ने? 27 क्वेश्चंस मैंने कराए थे 27। हेलो, तो यहाँ पे 50-50 60-60 क्वेश्चन तक हैं, और मैं कराता सारे क्वेश्चन हूँ, छुड़वाता नहीं हूँ। तो वो 60 क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाते हैं, वो 60 क्वेश्चन टिक से ही हो पाएंगे, लिखवा के कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे तो फिर साल भर एक ही चैप्टर चलता रहेगा। आई बात समझ में? इसलिए 9th में अब अपने को थोड़ा अपग्रेड कर लो। बुक इसलिए कह रहे हैं, बुक होगी तो अपना टिक किया, अपना नोट कर लिया नोटबुक में और तैयार। बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग बुक से पूरा डिस्कस करेंगे, क्या कैसा क्या है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्यूआर पढ़ लिया भाई, क्यूआर कोड? कोई डाउट किसी को उसमें? चलिए, माइक्रोफोन ये सब जानते हो वैसे तुम लोग, फिर भी थोड़ा जल्दी करेंगे, इसलिए चीजें वो हैं पुरानी है, सब अच्छे से जानते हैं हम लोग, तो इसलिए ठीक है। यूज करते हो, डेली लाइफ की चीजें हैं, तो पता होगा, तो ये सब चीजें तो तुम लोग बहुत यूज करते हो। माइक्रोफोन जानते ही हैं, माइक्रोफोन जो कान में लीड लगा के अपना माइक्रोफोन, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है दैट रिकॉर्ड्स वॉइस और साउंड। जैसे वही लीड लगा के, जैसे अभी हम इस समय पढ़ा रहे हैं आपको, आपने भी लगा रखा है, वो माइक्रोफोन है, देख लो उसको। समझ में आया? मतलब साउंड को, जो हमारी साउंड वेव है, साउंड वेव इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटाइज फॉर्म्स, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमको उसमें साउंड वेव के रूप में वैसे सुनाई देता है। ठीक है, हमारे मुंह से निकली हुई बात फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटाइज फॉर्म वॉइस में कन्वर्ट करके जो देता है वही। जैसे आपने देखा होगा ना, स्पीकर होते हैं, माइक से बोला स्पीकर से आ रही है, नहीं तो वो चीज है, तो कन्वर्जन हो। साइंस में पढ़ रहे होगे ये सब। अच्छा, एसएसटी का पीरियड हुआ तुम लोगों का? एसएसटी कौन पढ़ा रहा है तुम लोगों को इस समय? हेलो, अच्छा, अभी एसएसटी की कोई क्लास लगी? अभी नहीं लगी हो? अभी इस बार नहीं, इधर ये 20 तारीख से स्कूल खुला है, तब लगी क्लास आपकी? अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक। अब डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा भी आपको पता है भाई, इनपुट डिवाइस कैप्चर पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। डिजिटल कैमरा में पिक्चर्स, अरीबा फातिमा, अरीबा फातिमा माइक ऑफ करें, ठीक है। रिकॉर्ड्स पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। डिजिटल फोटोग्राफी यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस इमेज सेंसर टेक्नोलॉजी। भाई डिजिटल कैमरा तो बहुतों के घर में होगा भी, क्यों? तो डिजिटल कैमरा अपने यूज भी करते हो, तो क्या होता है इसमें, एडवांस इमेज सेंसर टेक्नोलॉजी होती है एंड मेमोरी स्टोरेज भी होता है, विच अलाउज इमेज टू बी कैप्चर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट। तो इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करने के लिए होता है। भाई ये तो जानते होगे ना अच्छे से। हेलो, पढ़ लो, कोई दिक्कत हो बताओ। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक, इसमें आ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं, नेक्स्ट टर्म में खत्म हो जाएगा जहां तक, अभी है थोड़ा लंबा चैप्टर है, चीजें ज्यादा हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे, हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, अब इंट्रोडक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है भाई? भाई ये बहुत मालूम है, सीपीयू इज द पार्ट ऑफ, कहते हैं ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू ही कहते हैं ना, ये बहुत बचपन से क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा होगा आपको, लिखाया जाता होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को क्यों कहा जाता है? देखें आप लोग को कितनी नॉलेज है, कितना कौन कितना पढ़ता है। अच्छा अच्छा, तो कौन कौन से पार्ट्स का इसमें कंसिस्ट होते हैं? अशरफ बेटा बताओ, हाउ मेनी पार्ट्स, मतलब जो
प्रोसेसिंग होती है, कैसे होती है थोड़ा डिटेल मैनर में बताओगे? बच्चे भी सब सुने तुम, हमने ये सुन रखा है कुलसुम बताती है यू आर वेरी गुड इन कंप्यूटर सेवी, मतलब कंप्यूटर सेवी तुम जाता हो, बहुत सी चीजें तुम कर लेते हो, ऐसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारी सिस्टर बताती थी 9th क्लास में, अशरफ। तो थोड़ा सा डिटेल मैनर में बेटा डिस्कस करो और भी बच्चे सुने। सही बता रहे हो तुम, सही बोल रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से बताओ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे। हाँ क्या? हम्म। मॉनिटर पे ठीक है, आउटपुट ठीक है। देखो तुम बता सही रहे, थोड़ा उसको ऐसे और सा और बताओ, क्योंकि तुमने चलो ओवरव्यू बता दिया, ऐसे पहले बताया करा करो। जैसे इनपुट हमने कीबोर्ड से दिया, तुम सही कह रहे हो, ठीक दिया। वो जो सीपीयू पार्ट में जाए, सीपीयू इज नॉट अ सिंगल थिंग। देखो उस आप जो नीचे रखा रहता है उस पूरे कैबिनेट को सीपीयू कह देते हैं, बट सीपीयू इज नॉट ओनली वन थिंग। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो प्रोसेस में बहुत से पार्ट्स, उसमें प्रोसेसर भी आ जाता है, उसमें प्रोसेसर का भी काम होता है। तो अगर इंटरनल अगर हम पढ़े तो बहुत सी चीजें होते, तो प्रोसेसिंग का मतलब वो गया अब तो उसमें कंट्रोल यूनिट आ गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ गया, मेमोरी यूनिट आ गया। तो ऐसे बताएं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। हाँ वो पूरा थोड़ा ऐसे बताओ कि दैट इज मेन मेमोरी पार्ट। अब प्रोसेसर भी आता है, प्रोसेसर कैसे उसको प्रोसेस कर रहा है, तो प्रोसेसर के कई पार्ट्स होते हैं। अभी मैंने 11th क्लास में जब उधर हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया था, वो डिटेल मैनर में आप हिंदी मीडियम की बुक ले सकते हैं, वहां उसमें डिटेल मैनर में दिया है हाउ इज माइक्रो प्रोसेसर वर्क एंड हाउ सीपीयू एक्चुअली में होता क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह देते हैं क्योंकि वो एक पूरा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड एक तरीके से इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, है कि नहीं है? अगर मदरबोर्ड खराब हो जाए किसी भी कंप्यूटर में तो सब कुछ खराब हो जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। बस तो ये चीज, उसके बाद ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है, तो यही सीपीयू है। ठीक है, क्लियर? पढ़ लो इसको, देख लो। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में टेबल पढ़ा है, तो ये इसमें टेबल बना है, ये देख लो कि फर्स्ट जनरेशन में सीपीयू कौन से आए थे, कौन सा सन था, ये सब याद रखना है चीजें। सेकेंड जनरेशन, थर्ड में क्या था, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ जनरेशन और 9th जनरेशन। अब 8th 9th जनरेशन चली रही है अभी। ठीक है, देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।